जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। हंसी नहीं तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना ना। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। हंसी नहीं तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना ना। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। हेलो दोस्तों, संकट मोचन कोचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले प्रतिशत संबंध पाठ नंबर 11 को। पिछले पाठ में हम देखे थे चीनी के संबंधित प्रश्नों को, चीनी के संबंधित प्रश्नों को घटा हुआ और बढ़ा हुआ मूल्य से। आज हम सोल्व करेंगे 11, टॉपिक नंबर 11 प्रतिशत से संबंधित। प्रतिशत पूरा खत्म कर देंगे पूरा खत्म, ये हमारा टॉपिक नंबर 11 है। इसमें हम देखेंगे कुछ नए क्वेश्चन को, जैसे 10% की वृद्धि होगा तो कितने खर्च में कटौती तक करें ताकि उससे कोई परिवर्तन न हो। इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करें। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से इतना परसेंट अधिक है तो बी की ऊंचाई कितना परसेंट कम होगा। इस तरह के क्वेश्चन को आज देखने वाले हैं। तो यह दोस्तों, इससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो मेरे वीडियो जो अपलोड करूँगा वो आपके पास चल जाएगा सबसे पहले, ताकि आप प्रतिशत पूरा कंप्लीट कर सके टॉपिक बाय टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 10% अधिक है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। देखिए, तो इस तरह के क्वेश्चन को एक कॉन्सेप्ट है जिससे हम 3 तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 3 टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक कॉन्सेप्ट से। देखिए, तो इसको हम किस कॉन्सेप्ट पर धरेंगे। ये ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 10% अधिक है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए, इसको कैसे करेंगे। तो ये हमारा होता है फॉर्मूला, एक लिखेंगे, ट्रिक लिखेंगे। तो हमारा ट्रिक है 100 गुने आर बटा में 100 प्लस माइनस आर। ये हुआ हमारा ट्रिक इस तरह के प्रश्न को सोल्व करने के लिए। आर होता है हमारा परसेंट होगा, यानी कि प्रतिशत दर देता है ना, होता है हमारा आर परसेंट होता है, तो वही आर हमारा परसेंट है। तो दिया है कि 10% अधिक है, लिखते हैं यहाँ पर 100 गुने आर क्या दिया है 10% अधिक है। यदि अधिक है तो अधिक कर देंगे, 10 यहाँ पर लिख दिए, और नीचे 100 तो अधिक है तो हम प्लस का यूज करेंगे, तो प्लस 10 कर दिए। ये सोल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 100 गुने 10 अपॉन में 110। ये हो गया। तो 10 से 10 तो हमारा ऊपर बचा कितना 10 बचा। 10 से 10 कट गया, नीचे हमारा 10 है तो पूरा इसे गुना कर दिए। 10 से 10 ये नहीं कटेगा इसमें से, 10 से 10 तो 10 हमें 100 बटा में 11, तो 11 नवा 99, 1 बटा 11, ये हमारा परसेंट होगा आंसर, यानी कि इतना प्रतिशत वह कम है इससे। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को इसी टाइप के। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि y का मान x के मान से 20% अधिक है तो x का मान y के मान से कितना कम है। देखिए, तो अधिक दिया इसमें 20% अधिक है तो हम कर दिए 100 गुने 20% अधिक है तब 20, और 100 अधिक है तब जोड़ेंगे तो 100 और 20 120, 100 और 20 जोड़ेंगे तो 120 हो गया। तो ये हमारा 10 से 10 कर दिया, 2 छक्का 12, 50 दूना 100,
3 दूनी 6 हो गया, तो हमारा आंसर 50/3। इसे करेंगे तो 16×48 और 2 50/3, इतना परसेंट कम है उसका। ये होगा हमारा आंसर। दूसरे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। राम की आय मोहन की आय से 20% अधिक है, 20% अधिक है, तो मोहन की आय राम की आय से कितना परसेंट कम है। तो इसी तरह सॉल्व कर देंगे जिसे अभी सॉल्व किए हैं इसको। तो चलिए इसको छोड़ देते, दूसरे प्रश्न को देखते हैं क्योंकि वही सेम प्रश्न है। तो अगला क्वेश्चन है, राम की आय मोहन की आय से 20% कम है। ये कम वाला आ गया है, 20% कम है, तो मोहन की आय राम की आय से कितना अधिक है। तो देखिए कम वाला है, तो 100 गुने कितना परसेंट कम है, 20% कम है। तो आर हमें ऊपर कुछ नहीं लिखना है, प्लस माइनस सिर्फ जितना परसेंट दिया रहेगा उसी को लिख देना है। नीचे हम माइनस करेंगे क्योंकि कम ही हो रहा है, तो माइनस करेंगे। तो 100 में से 20 जाएगा 80, तो 20 चौकी 80, 25 चौका 100, यानी कि 25%। 25% उसका अधिक है, 20% कम है तो उसका 25% वो भी मोहन से अधिक है उसका। ये की तनख्वाह 20 से 50% कम है। ए की तनख्वाह 20 से 50% कम है, तो बी की तनख्वाह ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो उसे भी ऐसे करेंगे, 50% कम है, 100 गुने 50 बटा कम है, तो 100 में से आर का वैल्यू रखेंगे तो 50 हो जाएगा। तो 50 हमारा कट जाएगा, कितना बचा 100%, यानी कि 100% उसका आय अधिक है। ये हमारा होगा आंसर। यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से कितना अधिक है। चाहिए करते हैं, उसी तरह इसे भी करेंगे। 25% कम है तो 100 गुने 25 बाटा में 25 घटा देंगे तो हो जाएगा हमारा 75। तो इसे सोल्व को 75 हो जाएगा, तो इसे हम 25 यानी 75, 25 चौके 100, हमारा कितना है 25 चौका 100 बाटा में 3, 33 या 99, 100 बाटा में 3, इतना परसेंट होगा इसका आंसर। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन को देख लेते हैं, दूसरे तरह के प्रश्न को। इस सब प्रश्नों को आप लोग समझ लो गए होंगे, आसानी से सोल्व कर देंगे। बस देखिएगा, अब आंसर दीजिएगा शॉर्ट में एकदम। तो चलिए इस तरह के इसी कॉन्सेप्ट से दूसरे टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए दूसरे टाइप का प्रश्न हमारा है, चीनी की मूल्य में 20% की कम वृद्धि के कारण, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि के कारण किसी परिवार द्वारा चीनी के उपभोग को कितने प्रतिशत घटाया जाए जिससे उस परिवार के खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। तो चीनी का भाव 20% बढ़ जाता है तो परिवार उतना ही खर्चा में काम चलाना चाहता है, बढ़ जाने के बाद में भी, तो उसके उपभोक्ता में खाने की वस्तु में कमी करना है कि चीनी के जो खपत हो रहा है उसे हमें कम करना पड़ेगा, तब हमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो वही बताना है कितना परसेंट कम करना पड़ेगा खर्च में। तो इसे भी हम उसी तरह के टॉपिक पर सोल्व करेंगे। तो हमारा था कितना 100 गुने आर, इसमें क्या दिया है 20% की वृद्धि हो जा रहा है, तो 20% की वृद्धि 100 गुने 20% की वृद्धि 20 बाटा में 120, 20 जोड़ देंगे, 20% की वृद्धि हो रहा है तो इसको करेंगे 20 छका 20 से, 3 दूना 6, 50 दूना 100, इतना होगा 16×48, 2 50 बाटा में 3%, इतना हमारा आंसर होगा। यानी कि इतना परसेंट हमें खर्च में कमी करना पड़ेगा, इतना परसेंट खर्च में हमें कमी करना पड़ेगा। देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को,
चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। 25% की वृद्धि हो रही है इसमें, तो 100 गुने 25 बटा में 125 वृद्धि हो रहा है तो जोड़ेंगे तो इसको 25 पचे 25 से 20 पचे 100 यानी कि 20% की कटौती करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, 25% की वृद्धि हो जाती है तो एक मनुष्य कितने प्रतिशत अपनी आवश्यकता में कटौती करे कि उसे अपना खर्च 10% बढ़ाना पड़े। देखिए तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा। देखिए तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा। इसमें यानी 2 बार 25% की वृद्धि हो रहा है तो अपना 10% खर्चा बढ़ा दे रहा है, यानी 10% वो खर्चा करने में सक्षम हो जा रहा है। तो 25% बढ़ रहा है तो 10% वो अपना खर्चा बढ़ा ले रहा है तो उसे कितना परसेंट बढ़ रहा है? 15% न बढ़ रहा है, 25% कुल बढ़ रहा है और अपना 10% बढ़ा लेता है तो उसे अब कितना परसेंट बढ़ रहा है? 15% बढ़ रहा है। 10% बढ़ा लिया तो 15% के अनुसार उसे कटौती करनी पड़ेगी। देखिए तो इसे भी उसी तरह करेंगे। कितना हमारा होगा यहाँ पर? 100 गुने 25 बटा 10, 100 25 बटा 100 प्लस 25 यह हुआ। अब देखिए उसमें दिया है कि 10% वह बढ़ा ले रहा है, वो अपना 10% बढ़ा लेता है तब उसे कितना परसेंट कटौती करना पड़ेगा? तो 10% बढ़ा लेता है तो 10 इसमें से घटा देंगे, क्योंकि 10 बढ़ा लेता है तब उसे 15% न कमी करना पड़ेगा 15% के अनुसार ना। इसमें से हम 10 घटा लेंगे यानी कि 15% हमारा वास्तव में बढ़ रहा है। तो हो गया 25 में से 10 तो 100 गुने 25 में से 10 गया 15 बटा में 125, 25 चौके 100, 25 पचे 25 से 5 आई 15 4 आई 12 यानी कि 12% की उसे कमी करना पड़ेगा, क्योंकि 10% बढ़ा लेता है इसलिए उसे 12% की कमी करना पड़ेगा अपने खर्च में। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर मूल्यों में 30% की वृद्धि की जाए तो बजट को समान रखने पर खपत में कितनी प्रतिशत की कमी होगी? यानी कि वही क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा घुमा कर दे दिया है तो इसको करेंगे। यानी खर्च अपवर्तित रहे, इसका कहने का मतलब है खर्च अपवर्तित रहे यानी कि समान रहे, समान रखने पर खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? नहीं, खर्च अपवर्तित रहे इसका कहने का मतलब। तो उसी तरीके से सॉल्व करने कितना परसेंट की वृद्धि? 30% की वृद्धि। 100 गुने 30 बटा में 100 130 कर देंगे, क्योंकि 30% की वृद्धि हो रहा है तो 30 इसमें जोड़े देंगे तो 10 से 10 100 या 300 बटा में 13 तो 13 से इसे करेंगे तो कितना बार में 13 दूना 26 तो 4 बचेगा तो हो जाएगा 40 तो 4 नमा का हो जाएगा कितना? 40 हो जाएगा तो 13 तिया 39 एक हुआ 40 बटा में 3 ये हमारा होगा परसेंट यानी कि 23.1/3% उसे कटौती करना पड़ेगा। ये हुआ हमारा आंसर। देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। मोहन के वेतन में 10% की कटौती कर दी गई, उसके वेतन को पुनः उसी मूल राशि पर करने के लिए वेतन में वृद्धि करनी होगी, यानी 10% उसके वेतन में कमी कर दी जा रही है। तो उसी मूल्य में उसे लाने के लिए, पहले जितना उसका वेतन मिलता था उसी मूल्य में लाने के लिए उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने, यानी मूल राशि में उसे कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो कमी दिया है तो हमें वृद्धि निकाल देना है, तो कमी दिया है तो घटा देंगे। 100 गुने 10% की कटौती दिया है तो 10 बटा में 100 में से 10 घटा देंगे, कम माइनस का यूज करेंगे तो हो जाएगा 90। तो ये हमारा 10 से 10 100 इसका हो जाएगा 11 9 99 और 100 बटा में 9
तो 1199 हमारा हो जाएगा। ये हमारा बन जाएगा 11.1/9% वृद्धि करनी पड़ेगी। यदि चीनी का प्रति किलो मूल्य 6 रुपए से बढ़कर 7.5 रुपए प्रति किलो हो जाए तो एक व्यक्ति अपने चीनी की खपत में कितनी प्रतिशत कमी करे कि चीनी पर खर्च में कोई अंतर न हो। देखिए तो वही उसी तरह इससे भी सॉल्व करेंगे। इसमें हमारा परसेंट ना देकर रुपया पैसा दे दिया है, परसेंट ना देकर रुपया पैसा दे दिया है, यानी 6 रुपया था, 6 रुपये किलो था 7.5 रुपया कर दिए, यानी कि बढ़ जा रहा है, इसमें हम वृद्धि हो रहा है। तो परसेंट ना देकर ये हमारा रुपया में दे दिया है। तो इसे हम क्या करेंगे, पहले परसेंट में निकाल देंगे कि कितना परसेंट की वृद्धि हो रहा है और उसी ट्रिक पर इसे भी सोल्व कर देंगे। तो पहले निकालते हैं कितना परसेंट की वृद्धि होता है। ये हमारा रुपए में दिया है तो इसे हम परसेंट में चेंज करेंगे, तब इसमें हम कमी निकाल देंगे, परसेंट निकालेंगे कि कितना परसेंट की वृद्धि हुआ है। तो पहले हमारा कितना था, कितना रुपया हो जाएगा बढ़कर 7.5 रुपया। पहले कितना था हमारा 6 रुपया केजी था, तो कितना बढ़ा है, तो इतना हो गया, बाटा में 6 कर देंगे। पहले वाला से ये ना बढ़ कर आया, पहले वाला से हमें निकालना है कितना परसेंट बढ़ा। ये हमारा हो गया भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। ये हो गया 100, ये पॉइंट के बदले हम नीचे 100 डाल देंगे। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0, इसको करेंगे 3 दूना 6, 5 दूना 10, 15, इसको करेंगे 3 से 25 3 75, 25 3 75, 25 5 25 से, यानी कि 125% आ रहा है। 125% बढ़ रहा है तो 100 पर हमारा परसेंट होता है, इसमें कितना बढ़ा है, 25% बढ़ा है। 100 पर हमारा परसेंट है तो 100 से कितना अधिक है, 25 अधिक है, यानी कि 25% की वृद्धि हो रहा है। तो हमारा तो निकल कर आ गया 25% की वृद्धि हो रहा है। तो पूछा है कि कितने प्रतिशत की कटौती करे खर्च अपवर्तित रहे, ये पूछा है। तो 25% की वृद्धि हो रहा है, तो इसी ट्रिक पे हम रख देंगे इसको भी। इस पर रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 25 बट्टा में 125 गुने 100, तो 25 5 25 से 25 चौके 100 है, और 5 5 25, तो कितना हो गया, 5 चौके 20%, यानी कि 20% की उसे कटौती करना पड़ेगा। खर्च अपवर्तित रहने के लिए 20% की कटौती करना पड़ेगा उसे। यदि किसी त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि कर दी जाए तथा उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं आए तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। देखिए तो हमारे 10% की आधार में वृद्धि कर दिया जा रहा है, तो क्षेत्रफल जो आर मिलेगा उसे, तो हमें लंबाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, ऊंचाई में उसे कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, हमारा क्षेत्रफल वहीं रहे, परिवर्तन न हो 10% बढ़ने के बाद भी। यानी कि आधार 10% बढ़ने के बाद भी हमें ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो वही करना पड़ेगा, जब ऊंचाई, जब आधार में वृद्धि हो रहा है तो ऊंचाई में हमें कमी करना पड़ेगा, तब तो हमारा दोनों बराबर होगा। ये नहीं कि 10% वृद्धि हो रहा है उधर तो 10% इधर घटा देंगे, हमारा 90 हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। यानी 10% इसमें बोल दीजिएगा, 10 बढ़ रहा है तो इसे 10% घटा देंगे इसमें, तो ऐसा नहीं होगा। हमारा दूसरा आंसर आने वाला है, देखते रहिए। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं होने वाला है। अभी निकाल कर देखते हैं, इस ट्रिक पर रखते हैं। तो हमारा ट्रिक है 100 गुने आर हमारा दिया है 10%, बाटा में कर दिए 110, 1 0 से 1 0, तो कितना आया, 11 9 99, 100 बाटा में 11, 9.1/11% की कमी करनी पड़ेगी ऊंचाई में। तो देखिए, तो आप वैसे बोल दिए थे कि 10% जब बढ़ रहा है आधार में तो इधर 10% घटा देंगे, तो 10% घट रहा है नहीं ना, कितना घट रहा है हमारा, 9.1/11% घटाना पड़ेगा हमें ऊंचाई में, तब हमारा अब दोनों के आधार बढ़ने के बाद भी क्षेत्रफल बराबर होगा।
ठीक है। अफनान अपनी आमदनी का 10% बचाती है, लेकिन बचाती थी, लेकिन 2 वर्ष बाद जब उसकी आमदनी 20% बढ़ी तो वह उतना ही बचा सकी जितना पहले बचाती थी। तो उसका खर्चा कितने प्रतिशत बढ़ा? देखिए, अफनान की आमदनी पहले अपना 10% बचा लेती थी अपना आमदनी में से, परंतु उसका 20% अब आमदनी अधिक हो रहा है, तो फिर भी वो 10% बचा पा रही है। क्यों? क्योंकि उसका खर्चा बढ़ गया होगा, तभी तो 20% आमदनी बढ़ने पर भी उसका खर्च बचत पहले जितना था उतना ही हो रहा है, क्योंकि उसका खर्चा बढ़ गया होगा। तो वही हमें बताना है कितना प्रतिशत खर्चा बढ़ा है पहले से। तो देखिए, तो सबसे पहले मान लेंगे, ये तो हमारा मालूम नहीं है, इसे हम बेसिक से बनाएंगे तभी बनेगा हमारा, ट्रिक इसके लिए नहीं मिल सकता है। तो देखिए, तो ये हमारा पहले मान लेंगे उसके पास 100 रुपया था, अफनान के पास 100 रुपया था पहले। तब क्या होता है, उसमें से 10% वह बचा लेती है, वह 10% इसमें से बचा लेती है, यानी कि 100 रुपया था, ठीक है। 100 रुपया का नहीं आएगा, सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए 1 पैसे आसानी से समझ लेते हैं। 1 रुपया था तो कितना बचाती है? बचत 1 से का 10% करते हैं, यानी कि 10% वो बचा लेती है। तो 10% बचा लेती है तो कितना हो जाएगा? 1 से का 10% निकालते हैं तो कितना बचा? 10। 1 0 से 1 0 करेंगे, यानी 1/10 उसकी बचत हो गया। तो खर्चा कितना हो जाएगा? जब 1/10 बचत हुआ तो खर्चा कितना हो जाएगा? तो हम 1 में से इसे घटा लेंगे तो खर्चा हमारा निकल के आ जाएगा। खर्चा कितना हो रहा था पहले, तो 1 में से 1/10 को घटाएंगे कि कितना बचत हो रहा है, तो खर्चा कितना, उसे निकालने के लिए हम बचत को घटा देंगे। तो बचत को घटाने तो कितना हमारा 10 में से 1 जाएगा 9, लेकिन 9 1/10 जब घटाएंगे 1/10 को तो इतना हमारा आएगा। शॉर्ट में हम घटा देंगे, यहाँ से 10 में से 1 हमारा छूटा है यहाँ पर, तो 10 में से 1 को घटा देंगे तो हमारा शेष बच जाएगा, लेकिन 9 1/10 शेष बच जा रहा है, उसके पास खर्चा हो जा रहा है इतना। तो फिर जो है कि उसकी आमदनी 20% बढ़ गया है, उसकी आमदनी 20% बढ़ जाने के बाद भी तो उसकी आमदनी 20% बढ़ गया है। तो पहले 1 से था, इसमें आमदनी क्या है? 20% बढ़ जा रहा है, यानी कि 120 हो जा रहा है उसकी आमदनी। तो कितना हो गया? 20 छक्का 20 से 20 पचे 100, यानी 6 1/5। अब इसका आमदनी हो गया। फिर भी बढ़ने के बाद फिर भी उसका खर्चा बचत उतना ही होता है, 10 से, यानी कि 1/10 से उतना ही बचत होता है। तो बचत के तहत घटा लेते हैं कि कुल आमदनी इतना हो गया, बचा लेते हैं इतना, तो खर्चा कितना होता है? तो 6 1/5 माइनस 1/10 घटा देते हैं। तो 5 10 का लघुत्तम 10, 5 दूना 10, 6 दूना 12 x माइनस 1 से कर देंगे तो 12 में से 1 जाएगा, 11x होगा। तो 11x/10 ये हमारा खर्चा हो गया। उसका मूल्य बढ़ने के बाद भी ये हमारा खर्चा निकल, जब 1/10 बचाती है तो इसे हम घटा देते हैं, इतना ही ना खर्चा हो गया। तो पहले खर्चा कितना था उसका? 9 1/10 था, अब खर्चा कितना हो गया है? 11x/10 हो गया है। तो इसे हम परसेंट में चेंज करना है, पहले वाला से कितना परसेंट खर्चा बढ़ा है। तो यहाँ इतना हमारा हो गया। तो पहले वाले से कितना खर्चा बढ़ा है? तो पहले वाला कितना हो गया हमारा? 9x/10। तो पहले वाले से इसे निकालेंगे, 9x/10 गुने 100, ठीक है। इसे यहाँ पर करते हैं 100, इसे करेंगे परसेंट में तो हमारा हो जाएगा 11x/10, या ना भागा में तो गुना में चेंज कर देंगे तो 10 ऊपर चल जाएगा, ये 9x नीचे आ जाएगा। 100 से गुना करना है, 100 से गुना कर दिए तो ये हमारा 1 से और x कट जाएगा, ये हमारा x x कट जाएगा। अब ये 10 10 कट जाएगा, ये कितना होगा? 1100 हो जाएगा हमारा यहाँ पर। तो 1100 बटा में 9,
तो कितना हो जाएगा हमारा 9 से डिवाइड करें 9 एक बे में तो 2 बचेगा, तो 9 दूना का 18, तो फिर 2 बचेगा यहाँ पर, तो फिर 9 दूना का 18, तो कितना हो गया 22 बट्टा में अब कितना कर देंगे 2 बट्टा में 9, इतना हमारा बच गया। तो हमारा कितना परसेंट बढ़ा है, तो 100 पर हमारा परसेंट होता है, तो 100 से कितना अधिक है 22.2/9 अधिक है, 22.2/9 अधिक है, यानी कि इतना परसेंट उसका खर्चा पहले से बढ़ा है। ठीक है, देखिए अब इससे शॉर्ट में कोशिश करते हैं सोल्व करने का। देखिए तो इसे शॉर्ट में करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए तो मान लेंगे हमारे के पास पहले 100 रुपया था, ठीक है 100 रुपया था, उसका बचत हो गया, बचत ये खर्च हो गया, तो बचत दिया है कि 10% उसका बचत है, तो 100 का 10% करेंगे तो 10 रुपया होगा, नहीं 10 बचत हो गया तो खर्चा कितना होगा 90 रुपए खर्चा होगा। तो अब दिया है जब उसकी आमदनी 20% बढ़ जाती है, तो 100 था 20 बढ़ा देंगे, 20% बढ़ गया, 100% होता है, तो 20% बढ़ गया तो कितना हो गया 100, 100 था पहले अब 20% बढ़ गया है, तो ये 20% बढ़ाएंगे तो 120 होगा, तो 120 हो गया है। तो 20% बढ़ने के बाद भी उसका बचत पहले जितना था उतना ही हो रहा है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि जब बचत उतना ही होता है तो खर्चा अधिक हो गया होगा पहले से। तो देखिए तो इसका बचत दिया है कि पहले जितना होगा था उतना ही अभी बचत हो रहा है, तो बचत अभी इसको 10 रुपया हो रहा है। ठीक है, बचत इसको अभी भी 10 रुपया हो रहा है, 20% उसका आय बढ़ने पर भी, आमदनी बढ़ने पर भी 10% बचत हो रहा है। तो बचत 10 रुपया बचत करती है, तो खर्चा कितना करती है 120 में से 10 को घटा देंगे, 120 में से 10 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 110, यानी खर्च हो गया। खर्च कितना करती है 110, 10 बचत करती है तो 110 खर्चा करती होगी, 120 पहले जितना था उसके पास तो 110 खर्चा करते है, तो पहले कितना था खर्च 90 था, अब कितना हो गया है खर्च 110 हो गया है। तब पूछा है कितना परसेंट खर्च बढ़ा है, तो पहले वाले से कितना बढ़ा है, तो नहीं पहले वाले से नहीं बढ़ना पूछेगा, तो पहले 90 था बढ़कर कितना हो गया 110 हो गया, तो इसको परसेंट में आपसे पूछा है कितना परसेंट बढ़ा है आप बताइए, तो कितना परसेंट बढ़ा है तो 110 हो गया है। कितना से पूछा है 90 से, यानी पहले वाले खर्चे से पूछा है, तो पहले हमारा खर्च था कितना 90, अब हो गया 110, परसेंट में वो भिन्न हो गया, भिन्न को परसेंट में बदलने 100 से गुना करते हैं, 100 से गुना कर देंगे, तो ये हमारा 10 से 10 कट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1100/9। इसे सोल्व करेंगे तो 9 एक बे में 9 दूना 18, 3 9 दूना 18, 2 20/9, तो ये 122 हो गया। 100 पर हमारा परसेंट होता है तो कितना अधिक आया है 22.2/9, यानी कि वही आंसर मिलेगा हमारा, परंतु इसे ये हमारा थोड़ा शॉर्ट में उसे हम x के रेस्पेक्ट में माने थे, इसे हम ऐसे ही बना दिए, इतना परसेंट आंसर होगा हमारा, इतना परसेंट उसका बढ़ा है खर्चा पहले से। चलिए तो आज के टॉपिक को खत्म करते हैं यहीं पर। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने बुक से इस तरह के क्वेश्चन को जाकर सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू।